लोटस का। हमें क्लीन अप करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि एक ही कंपनी का क्लींजर हो, एक ही मॉइस्चराइजर हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आपके पास जो है आप आराम से कर सकते हो। हालांकि अब इसका वो भी आने लगा है, पूरा सेट भी आने लगा है, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है। आप अलग अलग कंपनी का भी ले सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम ₹200 का पूरा आता है इसको भी हम पहले डॉट डॉट करके जगह जगह लगाएंगे, ठीक है। फिर हम हाथ को गीला करेंगे। कभी भी सूखे हाथ से हम स्क्रब को नहीं टच करेंगे एक बार भी, क्योंकि पार्टिकल होते हैं और वो पार्टिकल जो है स्किन को हार्म पहुंचा सकते हैं। दूसरी बात ये है कि फेस स्क्रब भी होता है, बॉडी स्क्रब भी होता है और फेस स्क्रब भी होता है। तो हम फेस स्क्रब पे बनाएंगे। फेस स्क्रब को हम बॉडी स्क्रब पे एक बार कर सकते हैं, लेकिन कभी भी बॉडी स्क्रब को फेस स्क्रब पे नहीं करते हैं, क्योंकि जो उसके पार्टिकल्स होते हैं बॉडी स्क्रब के थोड़े से हार्ड होते हैं, थोड़े बड़े होते हैं, और फेस के सॉफ्ट होते हैं, थोड़े से छोटे होते हैं। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और हाथ देखिए कैसे चल रहा है, और हमें रब करना है, ना कि हमें प्रेशर देना, ठीक है ना। हमें मसाज नहीं करना है, ओनली रबिंग वाला करना है, ठीक है, और हल्के हाथ से। फिर नीचे नहीं बहुत टाइट है, गीला नहीं ये ले वो मेरे को समझ में नहीं आ रहा, इससे जिसका हाथ टाइट सेट रहता है ना। नहीं अभी फूला नहीं रह चुका है, इसको ना आधी घंटा तक तब हो जाएगा। गर्म पानी में डालने से ज़्यादा बेटर होगा। नहीं हो गया, काफ़ी हो गया है। इसको साफ करो बेटा। नरम हो जाएगा। उसके बाद इसको पोंछ दिया गया है गीले कपड़े से, और चेक किया गया है कि कहीं से कोई भी पार्टिकल्स, हाँ स्क्रब के पार्टिकल्स कहीं से नहीं है, तो ये कहीं से भी नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, क्रीम से मसाज करेंगे 5 से 7 मिनट तक, ठीक है। तो अब हमें क्रीम दीजिए। ये नहीं मैम, इससे नहीं होता है, इसके ये भी तो इससे भी होता है ना। किसका है वो? ये हमारा तुम्हारा है ना, तो उसका इसीलिए बोले ना हो जाता है इससे भी। हाँ यही दे रहा था, हम नहीं ली, उसमें मॉइस्चराइजिंग क्रीम लिखा था। उससे क्या हुआ? हो जाता है तो इसलिए सोचे पूछ ले पहले तो। वो पानी चेंज करिए। क्रीम लगाया हुआ है, और क्रीम के बाद से क्रीम लाओ दिखा दें कौन सा क्रीम है। ये क्रीम है लाइफ बॉडी का, इससे हम मसाज कर रहे हैं। सबसे पहले हम नीचे से स्टार्ट करते हैं। ये ब्यूटी बोन है, ये दोनों फिंगर के बीच में हम ब्यूटी बोन को फंसाते हैं, और हम क्लॉक एंटी क्लॉक में मसाज करने के बाद हम ब्यूटी बोन को प्रेशर देते हैं, और उसके बाद से हम आते हैं सीधा 20 से दाएं, दाएं से बाएं,
हैं, राइट लेफ्ट, लेकिन फ्रंट से आएंगे, बीचों बीच से, ठीक है। फिर हम आते हैं इस फिंगर के बीच में हम टुड्डी को करते हैं, ठीक है। हाँ, फिर ये चीज़ पकड़ते हैं, पिंचिंग, ठीक है। और आपकी प्रैक्टिस हो गई तो आप दोनों हाथ से करिए, नहीं तो आप एक हाथ से करिए। फिर उसके बाद क्रिस क्रॉस, ठीक है, पिंचिंग, क्रिस क्रॉस। और ये देखिए यहाँ पकड़िएगा इसको, ठीक है। जब इसको पकड़ेंगी तो आप इसको पकड़ेंगे, ठीक है। बात मत करिए, बात करेंगे तो सीधे डाल देना बच्चे। अब देखिए तीनों फिंगर्स के अलग अलग से प्रेशर होते हैं, तो हम ऐसे पकड़ेंगे, लेना है, ठीक है। अब देखिए, अब हम ऐसे गए तो हम ऐसे करेंगे और हम इसको करते हैं। जब ज़्यादा एज होता है तो रिंकल्स के लिए ये बहुत बढ़िया स्टेप्स है। रिंकल्स कम होंगे तो वो कम होंगे, और नहीं तो ज़्यादा एज के लिए ज़्यादा ये वाला स्टेप करना पड़ता है। तो ये चीज़ देखना पड़ता है, किसी का गाल लटका पड़ा है, हमें गाल को एकदम नॉर्मल करना है तो हमें लिफ्टिंग वाला फेशियल मसाज ज़्यादा करना पड़ेगा। किसके ऊपर कौन सा करना है मसाज, हमें इस चीज़ का ध्यान देना होगा। ये नहीं कि सीखे हैं तो सब मारे जा रहे हैं, सब किए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। और उसके बाद से आप देखिए, यदि किसी के गाल फूले हैं, ठीक है ना, पिंचिंग टेपिंग, पिंचिंग टेपिंग, ठीक है। और नहीं यदि फूले हैं नॉर्मल तो आप देखिए, और करेंगी भी तो कम करेंगी, ठीक है। यदि फूला है तो ज़्यादा करेंगी, जो तो ज़्यादा टाइम देंगी, और नहीं तो कम करेंगी, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। और जब ऐसे करेंगे, ऐसे आएंगे तो हमें हाथ को छोड़ना नहीं है, एक इसको स्टाइल मारते हुए इधर से आना है, ठीक है ना। इन्हें कि हाथ छोड़ देना है हमको। जब इधर करेंगे तो उधर जाएंगे, उधर करेंगे तो इधर आएंगे, ठीक है। फिर हमारा आएगा आई बॉल पे, क्लॉक एंटी क्लॉक। फिर हम आते हैं ब्रो बोन पे आते हैं, ठीक है। एक ये मेथड होता है, खींचते हैं, पुल करते हैं, एक होता है पिंचिंग, ठीक है। और फिर ये पिंचिंग करेंगे तो यहाँ प्रेशर जरूर देंगे। फिर हम आते हैं, ठीक है, एक ये अब स्क्रब करने के बाद इसको पोंछ दिया गया है गीले कपड़े से, और चेक किया गया है कि कहीं से कोई भी पार्टिकल्स, हाँ, स्क्रब के पार्टिकल्स कहीं से नहीं है, तो ये कहीं से भी नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, क्रीम से मसाज करेंगे 5 से 7 मिनट तक, ठीक है। तो अब हमें क्रीम दीजिए। ये नहीं मैम, इससे नहीं होता है, इसके ये भी इससे भी होता है ना। किसका है वो? ये हमारा, तुम्हारा है ना, तो उसका इसीलिए बोले ना, हो जाता है इसीलिए। हाँ यही दे रहा था, हम नहीं ली, इसमें मॉइस्चराइजिंग क्रीम लिखा था, उससे क्या हुआ? हो जाता है। तो इसलिए सोचे पूछ ले पहले तो। वो पानी चेंज करिए। क्रीम लगाया हुआ है, और क्रीम के बाद से क्रीम लाओ, दिखा दें कौन सा क्रीम है। ये क्रीम है लाइफ बॉडी का, इससे मसाज कर रहे हैं। सबसे पहले हम नीचे से स्टार्ट करते हैं। ये ब्यूटी बोन है, ये दोनों फिंगर के बीच में हम ब्यूटी बोन को फंसाते हैं, और हम क्लॉक एंटी क्लॉक में मसाज करने के बाद हम ब्यूटी बोन को प्रेशर देते हैं। और उसके बाद से हम आते हैं सीधा बीच से दाएं, दाएं से बाएं, हैं, राइट लेफ्ट, लेकिन फ्रंट से आएंगे, बीचों बीच से, ठीक है। फिर हम आते हैं इस फिंगर के बीच में हम टुड्डी को करते हैं, ठीक है। हाँ, फिर ये चीज़ पकड़ते हैं, पिंचिंग, ठीक है। और आपकी प्रैक्टिस हो गई तो आप दोनों हाथ से करिए, नहीं तो आप एक हाथ से करिए। फिर उसके बाद क्रिस क्रॉस, ठीक है, पिंचिंग, क्रिस क्रॉस। और ये देखिए यहाँ पकड़िएगा इसको, ठीक है। जब इसको पकड़ेंगी तो आप इसको पकड़ेंगे, ठीक है। बात मत करिए, बात करिए
नहीं तो सीधे डाल देना बच्चे। अब देखिए तीनों फिंगर्स के अलग अलग से प्रेशर होते हैं, तो हम ऐसे पकड़ेंगे, लेना है, ठीक है। अब देखिए अब हम ऐसे गए, तो हम ऐसे करेंगे और हम इसको करते हैं। जब ज़्यादा एज होता है तो रिंकल्स के लिए ये बहुत बढ़िया स्टेप्स है। रिंकल्स कम होंगे तो वो कम होंगे, और नहीं तो ज़्यादा एज के लिए ज़्यादा ये वाला स्टेप करना पड़ता है। तो ये चीज़ देखना पड़ता है। किसी का गाल लटका पड़ा है, हमें गाल को एकदम नॉर्मल करना है, तो हमें लिफ्टिंग वाला फेशियल मसाज ज़्यादा करना पड़ेगा। किसके ऊपर कौन सा करना है मसाज, हमें इस चीज़ का ध्यान देना होगा। ये नहीं कि सीखे तो सब मारे जा रहे हैं, सब किए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। और उसके बाद से आप देखिए, यदि किसी के गाल फूले हैं, ठीक है ना, पिंचिंग टेपिंग, पिंचिंग टेपिंग, ठीक है। और नहीं यदि फूले हैं नॉर्मल, तो आप देखिए, और करेंगी भी तो कम करेंगी, ठीक है। यदि फूला है तो ज़्यादा करेंगी, जो तो ज़्यादा टाइम देंगी, और नहीं तो कम करेंगी, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। और जब ऐसे करेंगे, ऐसे आएंगे, तो हमें हाथ को छोड़ना नहीं है, इसको स्टाइल मारते हुए इधर से आना है, ठीक है ना। इन्हें कि हाथ छोड़ देना है हमको। जब इधर करेंगे तो उधर जाएंगे, उधर करेंगे तो इधर आएंगे, ठीक है। फिर हमारा आएगा आई बॉल पे, क्लॉक एंटी क्लॉक। फिर हम आते हैं ब्रो बोन पे आते हैं, ठीक है। एक ये मेथड होता है, खींचते हैं, पुल करते हैं, एक होता है पिंचिंग, ठीक है। और फिर ये पिंचिंग करेंगे तो यहाँ प्रेशर जरूर देंगे। फिर हम आते हैं, ठीक है, एक ये उसके बाद क्रिस क्रॉस, जिगजैग, ठीक है, क्लॉक एंटी क्लॉक, क्लॉक एंटी क्लॉक, इस टाइप से। क्या हो गया। फिर उसके बाद देखिए रिंकल्स हमारे कैसे पड़ते हैं, ऐसे पड़ते हैं, तो हम इसके अपोजिट में काम करेंगे। और देखिए यहाँ सहारा दिए, यहाँ सहारा दिए, ठीक है। अब इस पे सब लोग इसी का नेचुरल है ये पैक, ये बना बनाया पैक है। बस आप ब्रश से लगा लें, फिंगर से लगा लें। मुझे फिंगर से ज़्यादा आसान लगता है, तो मैं फिंगर से लगा रही हूँ। और स्मूथ लगता है, और एक सार लगता है, ना बहुत मोटा और ना बहुत पतला, ठीक है। और हाथ जो है ऐसे ऐसे नहीं, एक डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। 12 से 15 मिनट पैक रखने के बाद गीले हाथ से पैक को हल्के हाथ से लूज कर देंगे ताकि वो स्किन छोड़ दे। ये शहद की तरह एकदम चिपक गया था, बेल से सीखा था। उसके बाद से हम गीले वाइप से या टिश्यू पेपर से इसको हम साफ़ कर लेंगे। मॉइस्चराइजर से पैक के बाद ड्राइनेस ना हो पाए, इसलिए मॉइस्चराइजर से हल्के हाथ से मसाज करते हैं। और यदि बाहर निकलना है तो हम कोई भी सन क्रीम लगा देंगे। और अवॉइड करना चाहिए, यदि आप क्लीन अप कराते हो या फेशियल कराते हो तो धूप से अवॉइड करना चाहिए। लीजिए, क्लीन अप हो गया।